क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है? ये वो पवित्र दिन है जब भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को जीत लिया था। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो रहस्यमयी कहानी जो महाभारत के सबसे महान योद्धा और मकर संक्रांति को जोड़ती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप जानेंगे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला, मकर संक्रांति का महाभारत से क्या संबंध है और सूर्य देव की उत्तरायण यात्रा का क्या रहस्य है। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले समझते हैं मकर संक्रांति आखिर है क्या। मकर संक्रांति वो दिव्य दिन है जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है। उत्तरायण का मतलब है सूर्य का उत्तर दिशा की ओर बढ़ना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायण देवताओं की रात। इसीलिए उत्तरायण को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। लेकिन इस दिन का महाभारत से क्या संबंध है, इसे समझने के लिए हमें जाना होगा हजारों साल पीछे, कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध में जहां शरशैया पर लेटे थे गंगापुत्र भीष्म। भीष्म महाभारत के सबसे त्रासद और महान चरित्र, जिन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली, जिन्होंने सिंहासन का त्याग किया लेकिन धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। मतलब भीष्म की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती थी जब तक वो खुद न चाहे। अब आते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध पर। 18 दिनों तक चला भीषण युद्ध। 10वें दिन अर्जुन के बाणों की वर्षा में शिखंडी के सामने भीष्म पितामह ने शस्त्र त्याग दिए। क्यों? क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थे और भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। हजारों बाण भीष्म के शरीर में धंस गए। वो गिर पड़े लेकिन धरती को छुआ तक नहीं। बाणों का एक शैया बन गई, शरशैया। पूरा कुरुक्षेत्र थम गया। कौरव रोने लगे, पांडव रोने लगे, यहां तक कि श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन भीष्म, वो मुस्कुरा रहे थे। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, मृत्यु के द्वार पर, लेकिन जीवित। युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर पूछा, पितामह, आप प्राण क्यों नहीं त्याग रहे? भीष्म ने कहा, पुत्र, मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति उत्तरायण में शरीर त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता। और दक्षिणायण में, जो दक्षिणायण में देह त्यागता है उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। भीष्म पितामह, जो पूरा जीवन कर्तव्य में बीता, जो राज्य, सुख, परिवार सब कुछ त्याग चुके थे, वो अब मोक्ष चाहते थे। 58 दिन तक भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे रहे। बाणों से बिंधे शरीर में असहनीय पीड़ा, लेकिन उनके चेहरे पर शांति। इस दौरान उन्होंने पांडवों को राजधर्म, मोक्ष धर्म और जीवन के अमूल्य उपदेश दिए। यही उपदेश आज भीष्म पर्व के नाम से महाभारत में दर्ज है। और फिर आया वो पवित्र दिन, मकर संक्रांति। सूर्य देव ने मकर राशि में प्रवेश किया, उत्तरायण शुरू हुआ। मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह ने आंखें खोली। उन्होंने सूर्य देव को प्रणाम किया, श्री कृष्ण को प्रणाम किया, पांडवों को आशीर्वाद दिया और फिर योग की अद्भुत शक्ति से उन्होंने अपने प्राणों को शरीर से अलग कर दिया। गंगापुत्र भीष्म, महाभारत के सबसे महान योद्धा, इच्छा मृत्यु के वरदान को सार्थक करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। इसीलिए मकर संक्रांति को भीष्म मोक्ष भी कहा जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धैर्य, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने और तिल गुड़ खाने का त्योहार नहीं है। ये त्योहार हमें सिखाता है, पहला, जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता का महत्व। सूर्य की उत्तरायण यात्रा अंधकार के बाद प्रकाश का प्रतीक है। दूसरा, धैर्य और संयम की शक्ति। भीष्म पितामह ने 58 दिन प्रतीक्षा की क्योंकि उन्हें सही समय का ज्ञान था। तीसरा, मोक्ष की यात्रा, आध्यात्मिकता और धर्म के मार्ग पर चलना। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं,
दान पुण्य करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। तिल और गुड़ क्यों? क्योंकि सर्दियों में ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और प्रेम व मिठास का प्रतीक भी है। पतंग क्यों? क्योंकि यह स्वतंत्रता और ऊंचाइयों को छूने का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति और भीष्म पितामह की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, और अगर आप ऐसी और पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट में बताएं, क्या आप मकर संक्रांति का महत्व जानते थे और आप इस त्योहार को कैसे मनाते हैं? आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।